नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। और यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ। बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ओम्स लॉ क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मानवेंद्र। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल द डायमंड बजर को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो भैया ओम जो था ना, एक बहुत ही तंतड़ीबाज आदमी था। ठीक है, तो बहुत ही तंतड़ीबाज आदमी था। अब क्या हुआ, दो बंदे आए इसके पास। दो बंदे नहीं, एक बंदा और एक बंदी। अब बंदा कौन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बंदा कौन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, ये बंदा क्यों है? क्योंकि इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विभवांतर। तो यानी कि ये हो गया बंदा। और एक आई बंदी। ठीक है, उसको हमने क्या नाम है उसका? इलेक्ट्रिक करंट आई। ठीक है। अच्छा, ये बंदी क्यों? क्योंकि हम हिंदी में बोलते हैं इसको धारा। ठीक है, तो ये हो गई बंदी और ये हो गया बंदा। ठीक है, अब क्या करते थे, ये दोनों कर रहे थे बहुत लड़ाई, बहुत ही लड़ाई कर रहे हैं। तो भाई ये दोनों पहुंचे ओम तंतड़ीबाज आदमी के पास। तो उसने क्या बोला? उसने कहा क्यों लड़ाई कर रहे हो यार, कहा है झगड़ा कर, कहा रहे हो झगड़ा। ठीक है, उसने कहा करो क्या? बोले बना लो, दोनों लोग क्या बना लो, एक रिलेशनशिप में आ जाओ। ठीक है, उन्होंने कहा झगड़ा कैसे खत्म होगा हमारा? इन दोनों ने जब पूछा ओम से, तो ओम भाई साहब क्या बोले? बोले रिलेशनशिप में आ जाओ। ठीक है, मतलब क्या कर लो, संबंध बना लो डायरेक्ट। कौन सा संबंध? डायरेक्ट संबंध बना लो। मतलब क्या बन जाओ? ये बन जाओ, तुम बन जाओ भैया बॉयफ्रेंड और तुम बन जाओ क्या? गर्लफ्रेंड। तो भैया ये बन गए क्या? बॉयफ्रेंड, और ये बन गए गर्लफ्रेंड। और इन्होंने क्या बना दिया? संबंध। और संबंध भी कैसा बनाया? डायरेक्ट संबंध। यानी कि हम इसको किससे डिनोट करते हैं? वी से। और इसको किससे डिनोट करते हैं हम? आई। तो इनके बीच संबंध क्या बना? डायरेक्ट संबंध। मतलब ये चीज क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ओम ने भैया अपना नियम दे दिया। क्या दे दिया नियम? बोले V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, तो ये ओम, यही ओम्स लॉ है क्या? हाँ बिल्कुल, यही ओम्स लॉ है। अच्छा, अब बात यहां पर खत्म हो गई क्या? नहीं भाई, अब संबंध बना लिया, रिलेशनशिप में आ गया। ठीक है, समझ में आता है। फिर अब क्या? अब भी आगे भी कहानी इनकी खराब होने लगी। बोले संबंध तो बनवा दिया आपने, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। तो बोले मजा कब आएगा? जब करा दो क्या, कुछ कराओ भाई। तो उनने क्या करा दी? चाय माय। बोले कराओ चाय माय। तो चाय माय कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे साइन आ गया किसका? इक्वल का। अरे चाय माय कराएंगे तो मतलब दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पे बराबर होंगे। अच्छा, चाय माय करा देंगे तो बराबर हो गए। लेकिन हुआ क्या? अब भाई कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए इसका, कुछ तो प्रोडक्ट आना चाहिए। बोले हाँ भाई प्रोडक्ट आएगा। उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया? आर। बोले ये नया प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, ये आ गया नया प्रोडक्ट, इसका नाम क्या दे दिया? आर। ठीक है, तो यानी कि इक्वल साइन लगाया इसमें हमने। तो कौन सा नया प्रोडक्ट आया? आर आ गया। रेजिस्टेंस नाम दे दिया हमने इसको। क्या दे दिया? रेजिस्टेंस। तो ये क्या है? एक कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या है? एक कांस्टेंट। तो यानी कि हमारा फॉर्मूला बन के क्या तैयार हो गया? V इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब बोले R क्या है? यहाँ से अगर हम R निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे? V अपॉन आई। R निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे? V अपॉन आई। क्या कहानी खत्म हो गई? यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई थी वो खत्म हो गई? जी नहीं, अभी लड़ाई नहीं खत्म हो गई। क्यों नहीं खत्म हुई? क्योंकि भाई बोल्ट है ये। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक बोल्ट है। इसकी एसआई यूनिट क्या? वोल्ट। ठीक है, और ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इसकी एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। तो भाई ये दोनों फिर से गए ओम के पास। बोले यार तुमने क्या करा दिया? काम खत्म। कहाँ? हाँ, काम खराब करा दिया। बोले हमारी एसआई यूनिट तो वोल्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। बोला हमारी तो एसआई यूनिट एम्पियर है। बोले इसकी एसआई यूनिट क्या? तो बोले ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमारी तुम ले लो।
ठीक है, हमारी ले लो, क्या ले लो, बोले हमारी एसआई यूनिट ले लो और कुछ नहीं, ठीक है। तो हमारी एसआई यूनिट ले लो, बोले तो आर की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, ओम, ठीक है। आर की एसआई यूनिट क्या, ओम, यानी कि अब लगा दो क्या, ओम इक्वल टू कितना, वोल्ट अपॉन कितना, एम्पियर। तो बोले सब कहीं क्या लगा दो, 1, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो यानी कि 1 ओम ठीक है, इसको ओम पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 ओम इक्वल टू कितना, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो हमने क्या पढ़ लिया, ये तो हमारी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये हमारा ओम्स लॉ हो गया, ये हमारी रिलेशनशिप हो गई किसके किसके बीच, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के बीच, जो किसने दिलवाई, ओम ने दिलवाई, ठीक है, ओम। और यहाँ पे क्या हो गई, ये डेफिनेशन ऑफ एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस हो गई। बोले व्हाट इज 1 ओम, अगर आपसे पूछता है तो आप क्या बताओगे, अ रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, हम V को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, एंड करंट उसमें किस में फ्लो होगा, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना कि इसके एंड्स में कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, और करंट कितना फ्लो होगा हमारा, 1 एम्पियर का। तो अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में, और उसके एंड्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 1 वोल्ट का अप्लाई किया जा रहा है, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। बात सिंपल है ना, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो ये इतनी सी बात समझ में आती है। तो व्हाट इज ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस the two ends of a conductor is directly proportional to what, electric current flowing through it। सिंपल है, यहां से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं ओम्स लॉ की, ठीक है। यहां से आपको पकड़ के क्या चलना है, दो चीजें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट। हमने इन दोनों को पकड़ लिया, क्या बना दिया इनके बीच, रिलेशनशिप। और जब रिलेशनशिप हुआ तो क्या निकला, प्रोडक्ट निकला, उसको नाम क्या दे दिया, आर। आर की क्या हो गई फॉर्मूला, ये हो गया, एसआई यूनिट क्या हो गई, ओम। तो क्या कहानी खत्म हो जाती है पूरी यहाँ पे, जी हाँ बिल्कुल खत्म हो जाती। क्या यही ओम्स लॉ है, हाँ जी बिल्कुल यही ओम्स लॉ है। तो ये क्या सिंपल है या बहुत आसान है या बहुत कठिन है, ठीक है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब बोले क्या, अब भाई रिलेशनशिप क्या है इनके बीच, ठीक है। मतलब हम रिलेशनशिप को किसके द्वारा दिखाएंगे, ग्राफ। तो ग्राफ बिटवीन V एंड I। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा तो कैसे बनेगा, अब दिक्कत क्या है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। संबंध कैसा है, डायरेक्ट संबंध है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। अलग अगर मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 4 है तो इलेक्ट्रिक करंट भी 4 होगा, फिर 8 होगा तो 8 होगा, ठीक है, 10 होगा तो 10 होगा, नहीं। तो यानी कि अगर आप इसको ग्राफ के द्वारा दिखाओगे, मान लो ये इलेक्ट्रिक करंट को, ये वाली जो एक्सिस है हमारी वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक करंट को दिखा रही है, ये जो है ये हमारी इलेक्ट्रिक वोल्ट को दिखा रही है। तो जो लाइन होगी वो क्या वो लाइन कैसी होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। वो लाइन कैसी होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी। बात सिंपल है ना, ठीक है। तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी। तो यानी कि अगर आपसे पूछे व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन बी एंड आई, इट इज ऑलवेज व्हाट, स्ट्रेट लाइन, इट्स ऑलवेज व्हाट, स्ट्रेट लाइन। तो क्या कहानी खत्म हो जाती है यहाँ पे, बिल्कुल। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमारा नया टॉपिक क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ओके, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, जिनका रेजिस्टेंस पर जिनका इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस होगा, उसमें करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस है क्या, एक तरीके से
रेजिस्टेंस है क्या, इलेक्ट्रिक करंट का दुश्मन है, मतलब उसको मतलब बहने से क्या करेगा, उसको रोकेगा, उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहली चीज जो है, जो सबसे पहला फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। वो क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, इसको हम L से लिखते हैं। अच्छा, तो ये कैसे प्रोपोर्शनल है, ठीक है, कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब भी इस तरीके की बात आती है आपसे अफेक्ट करने वाली, वो हमेशा आइदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी या फिर क्या होंगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हम मान लेते हैं क्या, नंबर 1। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी लेंथ ज्यादा होगी किसी भी कंडक्टर की, किसी भी कंडक्टर कह लो या वायर कह लो, ठीक है, उसकी जितनी ज्यादा लेंथ होगी उसमें जितने ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। बात सीधी है, सिंपल है, एकदम लॉजिकल है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, सेकेंड नंबर पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, एरिया ऑफ द कंडक्टर। क्या, एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो एरिया से कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एरिया से कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको मान लेते हैं क्या, नंबर 2। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेंथ से क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, नंबर 3 पे आता है क्या, नेचर ऑफ द कंडक्टर, या नेचर ऑफ द कंडक्टर बोल लो या नेचर ऑफ द मटेरियल बोल लो। ठीक है, तो नेचर का मतलब क्या, कि क्या वो एलॉय है या फिर प्योर मेटल है। ठीक है, इस बात पे डिपेंड कर सकता है। अब एलॉय का सबसे बेस्ट एग्जांपल निक्रोम, एलॉय का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, निक्रोम। निक्रोम कहाँ यूज होता है, जो हम लोग आग तापते हैं ना, जाड़ों में आग तापते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर में, तो उसकी जो रॉड्स होती हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं, निक्रोम की। ठीक है, वो किसकी बनी हुई होती है, निक्रोम की। और मेटल हमारा पता ही है कौन कौन से हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड ऑल दैट। ठीक है, तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है। अब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है। ठीक है, तो निक्रोम में इन मेटल से 60 टाइम्स मोर रेजिस्टेंस होता है। यानी कि अगर हमारा नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, एलॉय है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। ये बात सिंपल है, यहां तक ये समझ में आती है। खत्म करें इसको, अगले पे जाएं। नंबर 4 पे क्या, टेम्परेचर। 4 पे क्या, टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बात सिंपल है। ठीक है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ये जो एलॉयज वगैरह रहते हैं हाई टेम्परेचर पे कर जाते हैं ना, तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अच्छा, एक बात आपको ध्यान देने वाली, जो ओम भैया थे ना, उनने जो लॉ दिया अपना, वो किस पे दिया, कांस्टेंट टेम्परेचर पे दिया। ठीक है, वो किस पे दिया, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सिंपल है। अच्छा, ये चीज तो खत्म हो गई। इन दो जो हमारे पास है इनका कोई मतलब नहीं है खास। हमें कहानी अब किससे खेलनी है, हमें जो खेल खेलना है वो किससे खेलना है, इन दोनों से खेलना है। अब आप क्या करो, इन दो इक्वेशंस को क्या कर दो, कंबाइन कर दो। ठीक है, तो हमारी कहानी कहां तक पहुंची, ठीक है, यहां तक पहुंची, कंबाइनिंग 1 and 2। तो इन दोनों को कंबाइन करोगे तो कैसे आ जाएगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन है। अब हमने उनकी जो इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थे, उनकी लव स्टोरी में देखा, उसमें भी क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। हमने क्या किया, उसको हटाया, उसमें क्या बनाया हमने, ठीक है, करवा दिया काम। तो यहाँ पर भी हमें क्या करवाना है काम। तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को किससे रिमूव करना है, किससे रिप्लेस करना है, इक्वल साइन से। अच्छा, जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल साइन से रिप्लेस करते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर आ जाता है। ठीक है, कोई ना कोई नया प्रोडक्ट जरूर आ जाता है।
ठीक है, तो यहाँ पे नया प्रोडक्ट क्या आएगा, रो। नया प्रोडक्ट क्या आएगा, रो। इसको क्या बोलते हैं हम, RHO, रो। ठीक है, रो L अपॉन ए। तो R इक्वल टू कितना, रो L अपॉन ए। अच्छा, यहां से हम रो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ऊपर पहुंच जाएगा R के साथ और एल नीचे आ जाएगा, RA अपॉन एल। ठीक है, तो रो इक्वल टू कितना, RA अपॉन एल। ठीक है, तो रो कितना, RA अपॉन एल। अच्छा, जब हम फॉर्मूला बना लेते हैं तो हम क्या निकालते हैं, उसकी SI यूनिट। यही हम करते आ रहे हैं। ठीक है, पूरे चैप्टर में आपको करना क्या है, SI यूनिट ऑफ, ठीक है, नए किसी भी उसकी निकालनी है तो वो कैसे निकालनी, फॉर्मूले से निकालनी। आर की यूनिट क्या, ओम। तो यहाँ पे आप क्या लिख दो, ओम लिख दो। ठीक है, ओम साइन बना लेते हैं हम, ज्यादा बेटर है। ठीक है, ए की यूनिट क्या, मीटर स्क्वायर। एल की यूनिट क्या, मीटर। मीटर से ये दो कट गया तो इसकी यूनिट क्या, ओम मीटर। ओम क्या, मीटर। ठीक है, तो यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इस प्रोडक्ट का, नए प्रोडक्ट का, रजिस्टिविटी। इसका क्या नाम है भाई साहब, रजिस्टिविटी। ये याद कर लो, फीड कर लो कतई दिमाग में, रजिस्टिविटी। तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, ओम मीटर। अच्छा, रजिस्टिविटी है क्या, अगर किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस कितना हो, 1 ओम का हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर का हो। ठीक है, डेफिनेशन बनाना सीखिए, आप डेफिनेशन बनाना सीखिए यहां से। और लेंथ कितनी हो, 1 मीटर की हो तो उसमें रजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी, 1 ओम मीटर की हो जाए। ठीक है, तो यानी कि रजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर विल इज सेड टू बी 1 ओम मीटर व्हेन 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस इज देयर in the conductor and the conductor has the area of cross section as 1 meter square and length as 1 meter। बात बहुत सिंपल है, हम कुछ कर रहे हैं, कुछ खिलवाड़ कर रहे हैं, या हम कहीं से पढ़ रहे हैं उठा के डेफिनेशन, नहीं। हम डेफिनेशन कहाँ से बना रहे हैं, फॉर्मूले से बना रहे हैं हम। ठीक है, फॉर्मूला देखा, डेफिनेशन बना दी। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना, फैक्टर्स, लेंथ और एरिया। लेंथ से क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया से इन्वर्सली, क्या कहानी खत्म हो गई। जी हाँ, तो ये रजिस्टिविटी, ये सब बहुत कठिन चीज है या बहुत आसान है, बहुत आसान है। मजा आ रहा है ना, बस मजा ही लेना है और कुछ नहीं करना, मजा लीजिए। ठीक है।